पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, शुक्रवार के दिन पवित्र हृदय के आदर में हम कितने प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, परिवार में शांति के लिए, जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमको आग्रह है। यह अनुग्रह सब प्रदान करने वाला यीशु है। यह यीशु कैसे अनुग्रह प्रदान किया? क्रूस मृत्यु द्वारा। यह शैतान को वो परास्त करने के लिए साइन यह है। कितने हमें प्यार किया यह समझने के लिए और यह समझ जाने के लिए क्रूस है। और कितने बड़े बड़े समस्याओं में और ऐसे बड़े बड़े ये दुख, रोग, बीमारी में कितने गंभीरता से हमारे शरीर में ऐसे रोग बीमारियां होगा, परिवार में समस्याएं होगा। प्रिय मित्रों, यह पूरा समस्याओं के बीच में ये क्रूसित यीशु हमें ये रास्ता, जीवन में मार्ग और जीवन में ऐसे ज्योति उसने प्रदान करते हैं। इसलिए दुखियों के जीवन में वो मार्ग और पथ प्रदर्शन वो देता है और करते हैं। ये सब कुछ उसने कल्याण के लिए किया है। हम प्यार से और विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आएंगे आज अभी। इसलिए दुखियों के जीवन में दुख मिटाने वाला, रोगियों के रोग बीमारी मिटाने वाला, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने वाला। और कितने दुर्बल लोग हैं, निर्धन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, बहुत सहन में, बहुत पीड़ाएं सहते हुए और दूसरे लोग द्वारा ऐसे अकेलापन में और बहुत दुख संकट में, दुख के गहराई में प्रभु के पास आएंगे। प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रभु हमें बुला रहे हैं, जो थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। विधवा, ऐसे विधवा के पास प्रभु आया और निर्धन लोगों के पास प्रभु आया, दुखियों के पास प्रभु आया। लाजर के मृत्यु के बाद ये दोनों बहन कितने रो रही थी, वो प्रभु आया। सक्के उसके घर में प्रभु आया और अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध को प्रभु अच्छा किया है। और बेतसैदा रोग, एक रोगी, बेतसैदा के कुंड के किनारे एक रोगी प्रभु आया। एक कनानी स्त्री, वो गैर यहूदी, वो ऐसे समुदाय में से एक स्त्री को प्रभु ने, वो उसके बेटी का प्रॉब्लम था, बेटी ऐसे अपतुदग्रस्त के अधीनता में प्रभु शैतान को निकाला। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे घर में छोटे या बड़े, पेतरुस के सासू मां, वो छोटा कभी बुखार है लेकिन वह भी प्रभु अच्छा किया है। इसलिए छोटे या बड़े प्रभु वजन से शुद्ध करते हैं। और लकवा बीमारी, अर्थाग बीमारी, पैरालाइज्ड हो गया, ऐसे पटे हुए हैं, प्रभु अच्छा किया है। ऐसे घर में आने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये फ्राइडे के दिन और पवित्र हृदय प्रभु ने हमारे लिए हृदय खुला कर रखा है। उसने ऐसे खुले हाथ से देता है। जनरोसिटी प्रभु का प्यार का अपारता है और वो जनरोसिटी प्यार देता है। इसलिए हम प्रभु के आगे ये समर्पण करने के लिए, सब दुख, सब जीवन के हर समस्या को समर्पण करने के लिए ये गीत के साथ हम गीत गाते हुए हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। वो मुक्तिदाता है, वो शांति का राजा है, वो शांति का ईश्वर है। हमारे जीवन में अशांति फैलने के समय और हमारे जीवन में संरक्षण, सब लोग द्वारा हमारे जीवन में हमको संरक्षण नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रभु हमें बुलाते हैं। संरक्षण देने वाला, वो सांत्वना देने वाला,
आंसू पोंछने वाला, दुख मिटाने वाला है। इसलिए इसके आगे हम परिपूर्ण समर्पण करेंगे। मुक्तिदाता यीशु, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया बरसा दे, शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया बरसा दे, शांति भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। साथ समर्पण करेंगे, हृदय खोलकर प्रभु को स्वीकार करेंगे। प्रभु का वचन और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में और शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हृदय खोलकर हम स्वागत करेंगे वचन सुनने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, वचन दावा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। शुद्ध कीजिए प्रभु। तो इस वक्त जितने लोग दुख और संकट के गहराई में, प्रभु सांत्वना दे, शक्ति दे, कृपा दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश प्रभु हम दुखियों के साथ प्रभु सदा सहारा देते हैं। और ये दुख के बीच में लोगों का मनोभाव अलग अलग मनोभाव है। लोग बहुत दुख और कष्ट सहते रहे हैं, क्योंकि सब इंसान ऐसे संघर्ष में है। विशेष रूप से ये विपत्ति, महाविपत्ति अभी चारों ओर और अगल बगल हम क्या क्या बात हम देख रहे हैं और कैसे घटनाएं, वो दुख की बात है। और घर में और साथी लोग द्वारा होगा, शरीर में रोग बीमारी होगा और हमारे पराजय। प्रिय मित्रों, जीवन में दूसरे लोग द्वारा और अपने जीवन में अपने ये कमजोरी द्वारा और अपने परिवार के कमजोरी द्वारा और ऐसे पूर्वजों द्वारा होगा और साथी लोग द्वारा होगा, दूसरे लोग द्वारा होगा। प्रिय मित्रों, हर इंसान संघर्ष में और बड़े समस्याओं में, बड़े संकट में, लेकिन यह कैसे हम यह क्रूस की ओर देखते हुए हम शांतिमय जीवन, अनुग्रहमय जीवन प्राप्त करेंगे। एक बात है, सबसे पहले समर्पण करना चाहिए। बहुत लोगों का यह समर्पण का यह अभिषेक, यह समर्पण के बारे में जानकारी नहीं है। क्या समर्पण करना है, कैसे समर्पण करना है। प्रिय मित्रों, समर्पण अपने को पूर्ण समर्पण, मरियम जैसे, माँ मरियम के ये अच्छा उदाहरण, पूर्ण समर्पण किया है। वो क्रूस तक, क्रूस के नीचे वो कड़ी है अचंचल, वो समर्पण के एक विषय है। और क्रूस के नीचे वो, और उसको दफनाते हुए, दफनाने के बाद वो कैसे। और प्रिय मित्रों, यह क्रूस, वो माँ मरियम कितने अच्छा से वो अपने विश्वास और हृदय में वे विश्वास और आत्मा के अभिषेक से वो अच्छा से ये अनुभव किया है। समर्पण है। इसलिए पथ प्रदर्शन करने के लिए, जो ऐसे दुख में, संकट में, ऐसे लोगों के लिए ये स्तोत्र ग्रंथ 25 ये स्वीकार करना अच्छा होगा। 25 एक से लेकर, प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। ऐसे प्रार्थना करने पर ये समर्पण का मनोभाव और दुख में, दुख के गहरे दुख के बीच में, बड़े समस्याओं के बीच में ऐसे एक आत्म समर्पण हमें आगे, हमारे जीवन में आगे चलने के लिए, प्रभु से आशीष हम सदा पाने के लिए, प्रभु का यह अनुग्रह हमारे जीवन में हम
सदा प्राप्त करने के लिए ये कितना ये अनुग्रहमय बात है। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना पाए। ऐसे स्वीकार करना चाहिए। और हमारे साथ कोई ऐसे दुख में संकट में रहते हैं तो उन लोगों के लिए भी हम ये वचन बांटना और समझ जाना, ऐसे प्रार्थना करो। स्तोत्र ग्रंथ 25 में कितना अच्छा ये संदेश है। और लगातार ये पूरा ये सब सकते हैं तो ये पूरा चैप्टर, ये अध्याय पूरा पढ़ना अच्छा होगा। इसमें पूरा इसी प्रार्थना है, अपने मार्ग, प्रभु अपने मार्ग का ज्ञान दे मुझे, अपने मार्ग का ज्ञान दे मुझे, अपने पद की शिक्षा प्रदान कर। मतलब इतना ये वचन स्वीकार करना, वचन पढ़ना है, मनन चिंतन करना, वो हम समर्पण करने के लिए हमें मदद करते हैं। और अच्छा वचन है ये। हम यह पद संख्या 12 में हम पढ़ते, यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है, उचित मार्ग दिखाता है। इसलिए उत्तम और उचित, सूटेबल और निर्णय क्या है, उचित मार्ग क्या है, वो फिर प्रभु पर ये भरोसा रखना, फिर प्रभु से सवाल पूछना, वो फिर प्रभु पर श्रद्धा रखना, फिर हमको मार्ग मिलने तक। जब हम एक बार हम प्रार्थना किया, वो मार्ग नहीं समझ में नहीं आया, ऐसे पीछे मुड़कर विमुख ना जाना, फिर प्रभु से यह मार्ग समझने तक, और प्रभु ये समझ जाते हैं और मिलने तक हम ये जारी रखना, प्रार्थना ऐसे स्थिर ऐसे जारी रखना। इसलिए 15 में, पद संख्या 15 में, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है, वो जाल से छुड़ाता है। मतलब यह क्रूस सदा हमारे आगे, जाल ऐसे शैतान के बुरी आदत से जुड़े हुए कितने लोग हमारे आगे हैं। ये सदा ये सारे संसार में जीवन भर ऐसे हम संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए यह क्रूस की शिक्षा के बारे में, एक क्रूस की शिक्षा है, इसके बारे में संत पौलुस ने हमें हमारे जीवन में यह सब अनुग्रह के लिए, प्रभु अनुग्रह के लिए एक बुलाहट है, अनुग्रह प्रदान करने के, अनुग्रहमय जीवन हमको आनंद विभोर होकर ऐसे जीवन बिताने के लिए एक अवसर है। इसलिए कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 में ये कितने सुंदर ये वचन है हमको मिला है, क्रूस की शिक्षा। अध्याय 1 पद संख्या 18, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, और किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए क्रूस कुछ लोगों की दृष्टि में यह मूर्खता है, और दूसरे लोगों के, और दूसरा पार्ट हम देखते हैं वे लोग क्या समझते हैं, यह मुक्ति के लिए है, यह शक्ति है, इसलिए यह हमारे लिए सामर्थ्य है, यह मुक्ति है और सामर्थ्य है। कुछ लोगों को क्रूस मूर्खता है, कुछ लोगों को क्रूस यह मुक्ति है और सामर्थ्य है, मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम किसके पक्ष में है, और हम यीशु हमारे लिए क्या किया है, वो क्रूस में और क्रूस टोते हुए और अपने शरीर क्रूस पर लटक कर ऐसे प्रभु प्रार्थना किया। यह मार्ग क्या के लिए मित्रों, यह क्रूस देखते हुए कुछ लोग यह पराजय, ये सबसे ये खतरनाक है और ये वेदना है, यह पराजय है, लज्जावह है और उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, इसलिए इसके बारे में मूर्खता ऐसे बात करते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा यह मूर्खता नहीं है हमारे लिए, यीशु यह क्रूस द्वारा क्या किया, क्रूस द्वारा हमें प्यार किया और प्यार का प्रमाण प्रकट किया। हम पापी ही थे, फिर हमारे पापों के लिए वो क्रूस द्वारा, इसलिए वो उतना सहते हुए, वो सहन लेते हुए हमें प्यार किया है। यह
प्यार इसलिए एक साइन है हमारे आगे, वो प्रमाणित किया है। शैतान को यह परास्त करने के लिए, शैतान को परास्त यह मृत्यु द्वारा, यह क्रूस मृत्यु द्वारा शैतान को वो परास्त किया और हमारे लिए प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए आदम और हेवा से प्रभु ने जो ये वादा किया था, प्रोमिस किया था और जो बताया, इसके विरुद्ध शैतान ने कहा। इसलिए शैतान ने कहा, क्या कहा? ईश्वर आपके विरुद्ध है, इसलिए आपके विरुद्ध आपको ये ऐसे एक आदेश ऐसे रखा है आपके आगे। प्रभु ऐसे कुछ चीज आपको ऐसे मना किया है। मतलब उसके अर्थ क्या है? यह क्रूस, ईश्वर आपको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर क्या किया? वही क्रूस से क्या किया? क्रूस द्वारा, क्रूस से, ये क्रूस द्वारा, ये साइन इसलिए हमें हमारे आगे ऐसे हमको प्रदर्शित किया है, वो क्रूस द्वारा हमें प्यार किया है। इसलिए यह प्यार, हम क्रूस हमारे लिए प्यार का साइन है। एक दूसरे को हम प्यार करते हैं तो हमको बहुत दुख है कि एक व्यक्ति को यह प्यार, मतलब ये प्यार मतलब क्रूस का प्यार क्या है? हम साधारण दीदी से हमारा प्यार क्या है? मैं कुछ उसको मदद किया है और किसी को मदद किया है, इसलिए वो व्यक्ति मुझे भी मदद करते हैं, ऐसे हमारा प्यार है। जो मैं जिसके पास मैं जाते हैं और उसके पास ये जाकर और बात करते हैं, वे लोग मुझसे बात करते हैं, ऐसे प्यार है। और हमारे प्यार में ऐसी लिमिटेशन है। यह प्यार ऐसा दोस्त के समान, ऐसे हम दोस्ती ऐसे थे, ऐसे दोस्ती बनकर ऐसे दोस्त के समान कितने प्यार दे, लेकिन यह प्यार कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। पहले जैसे अभी प्यार नहीं। कितने ऐसे हमारे फ्रेंड्स, पहले इंटीमेट फ्रेंड था और कितने और अच्छा दोस्त था, लेकिन वो दोस्ती लोग अभी कहाँ है? वो अब ये कुछ समय के बाद और कुछ दिन के बाद ये रिश्ता, हम शादी के पहले हम और कितने जीवन साथी को और ऐसे प्यार किया, अभी जीवन साथी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक और हमारे शत्रु जैसे है, हमारे बोझ है। कितने लोग ऐसे शादी के पहले बहुत ये प्रेम, इतना प्रेम किया और शादी ये संस्कार के पहले, वो शादी ये संस्कार के बिना वो शारीरिक संबंध भी किया, क्योंकि मैं उतना प्यार करता हूँ, ये प्यार। लेकिन शादी के बाद दोनों का अभिप्राय बदल गया है। क्या बदल गया? यह है मेरा सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए शादी किया तुरंत डिवोर्स के बारे में लोग सोचते हैं। एक शादी हुआ वो डिवोर्स, दूसरा वो भी डिवोर्स। मतलब उसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? यह संसारिकता के अनुसार यह प्यार है, इसलिए यह लिमिटेशन है। लेकिन क्रूस यह प्यार क्या है? एक मम्मी एक बच्चे को ये जन्म दिया, लेकिन ये जन्म के पहले कितने दुख दे। ये बच्चे को देखने में मम्मी ये क्या बोलेगा? ओ बच्चा के कारण मैं ये 6 और 10 महीना और पूरा मेरे पेट में ये उसे गर्भधारण करते कितने बोझ दे, ऐसे नहीं कहेगा। और प्रसव के बाद भी वो बच्चे को संभालने के लिए रात भर ऐसे नींद छोड़कर ये अच्छा से सोने नहीं सकते हैं, और 1 घंटा 2 घंटे के बाद आधी रात में भी बच्चा रो रही है, उस समय मम्मी दूध पिलाते हैं, उस समय मम्मी का नींद कहाँ? इसलिए मम्मी को कितना बोझ है। लेकिन यह बोझ में मम्मी क्या ये क्या अनुभव में है? वो आनंद का अनुभव है। मेरे बच्चे के लिए मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मेरा सब कुछ मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए देने में बहुत प्यार है और इसमें आनंद है, इसमें शक्ति है। इसलिए क्रूस का प्यार ऐसे है, देने में सब कुछ प्रभु दिया है। मेरे पिता, स्वर्गीय के पिता आप लोगों के लिए भी है। मेरी माम, ये स्वर्ग के क्रूस के नीचे का ये आपकी माम है, और मेरा शरीर आपके लिए है, और मेरा रक्त आपके लिए है। और इसलिए खाओ और पीवो, क्या के लिए? पाप क्षमा के लिए है। इसलिए यह मेरे शरीर के यह रक्त और यह मांस, ये सब तोड़ते हुए क्या के लिए? आपके शरीर में
और अनुग्रह और आपके जीवन में पाप से और हर बुराई से आपको ये पाप क्षमा मिलने के लिए मैं मेरे शरीर में दुख सहते हैं। इसलिए बच्चा आपके बच्चे को पालन पोषण करने के लिए मम्मी सब कुछ समय देता है, पापा ऐसे संपत्ति वो सब वो काम करते हैं, मम्मी काम करते हैं, ये सब ये बच्चों के लिए अपने आगे पीढ़ी के लिए देता है, इसमें प्यार है। इसलिए यह प्यार, प्रिय मित्रों, हम कैसे प्यार के बारे में हम समझते हैं, हमारे प्रभु कितने हमें प्यार किया। लेकिन ये हमारे अभी अगल बगल के बातें देखते हुए हमको प्यार के बारे में बहुत डाउट है। बहुत लोग हमें वंचित किया है, बहुत मम्मी लोग बच्चों को गर्भपात किया है, और पापा मम्मी लोग ऐसे बच्चों को छोड़ किया। बहुत बच्चे लोग अनाथ मंदिर में अनाथ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सुनकर ये देखते हुए ऐसे खबर हम इतना सुन रहे हैं चारों ओर, ऐसे वंचना, ऐसे हमारे ये अधर्म और कितने ये अधर्मी। इसलिए प्रभु ने कहा अधर्मी पापी पीढ़ी, यह अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में मेरा साक्षी बन जाओ। इसलिए प्रभु हमें ये संत पौलुस द्वारा यह वचन दिया, हमारे लिए क्रूस ऐसे मूर्खता नहीं है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहा है, क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान के मूर्खता पूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर ने अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका, और इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। इसलिए दुखियों प्रभु के पास आइए, जो दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, प्रभु को विश्वास कीजिए। हो मूर्खता, ऐसे लोगों के दृष्टि में ये मूर्खता क्या है? मूर्खता, ये संसार के यह दुख सब मूर्खता है। यीशु ने यह मूर्खता, ये सुसमाचार को जो प्रार्थना करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को तुच्छ समझते हैं, और जो अधर्म करते हैं वो बड़ा ऐसे धनी है, और ऐसे धन संपत्ति में और समुदाय में बड़ा पोजीशन में आया, सब लोग उसे मानते हैं। इसलिए प्रार्थना जो करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और इस ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत लोग खड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ये संदेश देता है, सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है। हमारे लिए हम ये क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस का प्रचार, क्रूसित यीशु का प्रचार हम बन जाते हैं। मतलब यह घर में, व्यक्तिगत जीवन में और हर समस्याओं में हम क्या करना, ये मैं यीशु के लिए, यीशु के नाम के कारण मैं यह क्रूस सहता हूँ। कारण क्या है? यह मेरे लिए मुक्ति, और ये क्रूस द्वारा जो मेरे विरुद्ध ऐसे, जो दुख मेरे विरुद्ध ऐसे, यह सब उन लोगों के लिए अनुग्रह, आत्माओं को बचाने के लिए अनुग्रह के रूप में बदल जाएगा। इसलिए हे प्यारे मित्रों, यह क्या हमें समझ आया? यह कितना गर्व करते हैं, क्रूस पर हमारा गर्व है। इसलिए हमारे घोषणा का विषय क्या है? क्रूसित यीशु। यह क्रूसित यीशु है। हम
जो ऐसे हम में जो ऐसे ये स्तुति का मनोभाव नष्ट हो गया, निराशमय जीवन में बड़े बड़े समस्याओं के बीच में कारण बहुत है। हमारे दृष्टि में सच बात है, लोग हमें छोड़ के या कोई हमें मदद करने के लिए कोई नहीं है, हमारे विरुद्ध सब लोग खड़े हैं, और हमारे अनुग्रह, हमारे जीवन में जो अनुग्रह हमको मिलना है, जो ऐसे कितने हमको प्रोत्साहन मिलना था, वही लोग से अभी हमको सब नष्ट हुआ है। और शरीर में ऐसे समस्या, पारिवारिक जीवन में ऐसे समस्या। प्रिय मित्रों, दूसरे दृष्टि में ये सब अभिशाप है, लेकिन यह अनुग्रह के रूप में बदल जाते हैं। पहले ये पौलुस संत पौलुस, उसके जीवन सब लोगों के विरुद्ध, वो यीशु के विरुद्ध और यीशु के शिष्यों के विरुद्ध। अभी यीशु के नाम वो दोहराते हैं, लेकिन उसको पूरा अत्याचार। यहाँ क्या उत्तर देता है? हम ये वचन पढ़ फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और आप रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। कारण क्या है? ये यीशु के क्रूस की ओर नहीं देखते हैं, और अपने जीवन में, और कैसे इसमें हम समझते हैं, कैसे समझते हैं? उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। हमारे आगे प्रभु का यह प्यार ऐसे हमें समझ जाते हैं। मतलब यह प्रभु यह क्रूस जो सहते हैं, यह सहन जीवन में और स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में प्रभु ने फिर यह वचन भी हमें सिखाया। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 21, यह वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। यह कितने बड़ा महत्वपूर्ण बात है, कितने अनुग्रह का बात है। ऐसे दुखियों के जीवन में प्रभु क्या कर रहे हैं? महिमा प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि क्रूस के बाद, क्रूस की मृत्यु के बाद यह पराजय नहीं है, लेकिन शैतान के दृष्टि में यह पराजय है। लेकिन ये शैतान को परास्त करने के लिए यह चाहिए। इसलिए हम में दुख के समय हम क्रिस्तु हमारे यीशु के साथ ये क्रूस सहते हैं, तो यह क्रूस ऐसे हम सहते हुए हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय में क्रूस हमारे जीवन में हम अनुभव करने के समय हम समझना है स्वदेश का हम है, यह देश यहाँ है, तो यह मेरे लिए यह सहन हमको सहने के लिए नहीं सकते हैं। लेकिन यीशु के कारण, यीशु के साथ हम ऐसे सहते हैं, तो यह हम क्या होगा? देश स्वदेश यह हम नहीं, स्वर्ग है। ये स्वर्ग के लिए यह आनंद, ये स्वर्ग के लिए अनुग्रह है। ऐसे हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। परिवार में शांति है। परिवार इसलिए अहम शैतान का अधिकार नहीं है, अहम ईश्वर विराजमान है। यह युद्ध है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये संदेश दुखियों के लिए और बड़े बड़े समस्याओं के बीच में जो रहते हैं, बड़े बड़े दुख और संकट के बीच में ऐसे कठिन परिस्थिति में जो रहते हैं, प्रभु ने हमें यह वचन द्वारा हमें याद दिलाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया,
किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपने आंगों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो, इसी पर चलते रहो। इसलिए क्रूस की शिक्षा में पहले हमको समझ में नहीं आएगा। एक गेहूं का दान, यह मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, वह सड़ने के समय दुख है, और दूसरों के आगे वो ये उपहास का और लज्जामय बात है। लेकिन यह दान, यह गेहूं क्या होगा, एक इसमें से फिर हम एक नहीं, और फसल काटने के समय एक गेहूं से एक नहीं, और हम कितना गेहूं उसमें से हमको फल कितना, हम फाटने के समय फल कितना हमको बोलने नहीं सकते, उतना अधिक है। फिर ये जारी रहते हैं, एक एक दान ऐसे गेहूं ऐसे मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, वह हमसे फिर हजारों हजारों फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम याद रखना, यह क्रूस की शिक्षा में, क्रूस के नीचे हम आने पर और क्रूस की शिक्षा हम ग्रहण करने पर, यीशु के साथ रहने पर हमको ये अच्छा अनुग्रह प्रभु प्रदान किया। लेकिन दुख सहते हुए, ये बोझ सहते हुए प्रभु ने जीवन आप अर्पण किया और इसके बाद जी उड़ा। इसे वही प्रभु हमें जीवन हमारे जीवन हमारे आगे और ये समर्पण करने के लिए, मतलब हम प्रभु को आगे अपने को समर्पण करने के लिए प्रभु चाहते हैं। और यह जीवन में फिर ये मृत्यु के बाद, ये सहन के बाद प्रभु पुनर्जीवित यीशु का शक्ति देने के लिए चाहते हैं। पेंतकुस्त के दिन में यरूशलेम में पवित्र आत्मा आया वही यरूशलेम में, और आकाश वहाँ एक पहाड़ के ऊपर एक क्रूस दे, वही क्रूस के नीचे पवित्र आत्मा आया। इसलिए हमारे जीवन में ये क्रूस, हमारे घर में ज़्यादा अधिक दुख है तो जीवन में ऐसे लोग, बहुत ऐसे लोग हमें उपहास करते हैं, हमें निंदा करते हैं, हमारे विरुद्ध ऐसे करते हैं, तो प्रिय मित्रों, यह पवित्र आत्मा ये कितने अधिक से अधिक हमारे जीवन में और क्रियाशील बनने के लिए जा रहे हैं। साइन है, सूचना है, यह सूचना है। इसलिए यह चेतावनी क्या है, यह दुख में क्या चेतावनी हमको देता है, वो आपको अनुग्रह आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, आपके जीवन में आशीष आ रहे हैं। लेकिन यह सहन जरूर, गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को कितने सहन लेते हुए गर्भधारण किया और प्रसव किया, लेकिन बाद में वो आनंद है। ऐसे हमारे आनंद प्रसव पीड़ा के समय इतने वेदना है, ऐसे प्रभु हमको आनंद प्रदान करते हैं, प्रदान करने वाले। इसलिए वो हमारे मुक्तिदाता है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। इसलिए दुख में एक संदेश है, और एक वचन 49 ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 18 में, वो आ रहे हैं तुम्हारे निर्माता, और जो नष्ट करने के लिए, उजाड़ने के लिए वो शैतान जा रहे हैं। दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय प्रभु का संदेश है, यह स्वीकार करते हैं तो, स्वागत करते हैं तो फिर प्रभु ये महान कृपा, महान आशीष प्रकट करेगा। हम अभी स्तुति और आराधना प्रार्थना में एक संदेश ग्रहण करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम आराधना स्तुति गीत हम करेंगे, मिलजुल कर आएंगे। हम एक साथ मिलजुल कर ये स्तुति और आराधना के बीच में हमारे आगे प्रभु स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी उपस्थित है, और प्रभु को हम स्वागत करेंगे। इसलिए आराधना के आगे और ये परम प्रसाद के आगे त्रित्व ईश्वर के नाम स्वीकार करते हुए जोर से हम गाते हुए हम आराधना करेंगे। इस प्रार्थना के समय, आराधना के समय सभी संत और सभी स्वर्गदूत, संत मामरी, संत यौसे पिता, हमारे नामधारी संत सब मिलजुल कर साथ है। इसलिए दुख में, संकट में आराधना करो, जीवन में आशीष प्रभु प्रदान करते हैं।
आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना मिलजुल कर आराधना 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 इस वक्त प्रिय मित्रों हम पवित्र हृदय यीशु का पवित्र हृदय कितने प्यार हमारे लिए वो प्यार करते हैं और वो पवित्र हृदय से कितने प्यार वो बहते रहे हैं इस प्यार से हमको छुटकारा है इसलिए क्रूस के वजन क्रूसित यीशु उसके हृदय से वो प्यार दिखाया है ये प्यार हमें एक बेत्सैदा कुंड के किनारे 38 साल एक व्यक्ति रोग बीमारी में पड़े हुए हैं से देखने के लिए प्यार करने के लिए मदद करने के लिए कोई नहीं प्रिय मित्रों ऐसे स्थिति में कितने लोग अभी हमारे बीच में हैं मगर कोई नहीं है सब लोग कितने सालों से ऐसे ही और दुख देते हुए कष्ट देते हुए लोग परिवार सब छोड़ किया है दुख होगा पाप होगा अज्ञानता होगा और जो जो रोग बीमारी होगा पराजय होगा ये सब क्षमता के अभाव में प्रिय मित्रों हमारे जीवन के पराजय में लोग हमें तिरस्कार किया हमारे ये दोस्ती लोग ये सब हमें अलग कर दिया है अकेलापन में ये असहनीय पीड़ाओं हम सहते हैं यीशु ऐसे सहते हुए क्या किया है वह व्यक्ति को उसके साथ उसके पास आकर वो अच्छा किया है बेत्सैदा ये किनारे ये कुंड के किनारे जैसे एक व्यक्ति इतने निंदा सहते हुए कितना रोग सहते हुए अपने परिवार के सदस्यों से ये तिरस्करण ये लोग बहिष्कृत किया तिरस्करण के अनुभव में दुख सहते हैं प्रिय मित्रों ऐसे हमारे समाज में होगा हमारे अधिकारी लोग द्वारा होगा हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा होगा हम सहते हैं लेकिन हम दुख में नहीं हम ये हताश जीवन में प्रभु आएगा विश्वास करते हैं इसलिए जल्दी आइए प्रभु मेरे जीवन में जल्दी जल्दी आइए हम स्वीकार करेंगे इस स्थिति के समय कितने लोगों के जीवन में ऐसे रोग बीमारी और ऐसे अकेलापन ऐसे बड़े गहराई में दुख और संकट अविश्वास अंधकार निराशमयी बातें और श्राप से शाप से और प्रभु शुद्ध कीजिए बीमारी से हमें शुद्ध कीजिए हम स्वीकार करेंगे
यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरा दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। ओ गाएंगे प्रभु यीशु आ जल्दी जल्दी आ मेरे दुख से मिटाने, दुख मिटाने के लिए, पाप से और क्षमा देते हुए और बचाने के लिए, मेरे ये रोग बीमारी से बचाने के लिए यीशु आ जल्दी आ, मुझे स्पर्श कीजिए और शुद्ध कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, हम स्वीकार करेंगे। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। पुकारिए यीशु जल्दी आ, हम स्वीकार करेंगे यीशु जल्दी आ। बेचैदा के एक कुंड के किनारे एक रोगी कैसे पड़े हुए हैं, उसके मन कितने अंधकारमय और उसके शरीर कितने दुख सहते हैं, शरीर में रोग बीमारी है। जल्दी आइए प्रभु मेरे जीवन में, जल्दी जल्दी आइए प्रभु, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हम स्वीकार करेंगे, आशीष पाएंगे। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। जल्दी आइए। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। पुकारिए बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। यीशु यीशु मैं थक गया है, थक कर चूर हो गया है। प्रभु आइए, प्रभु आइए मेरे जीवन में, प्रभु आइए मेरे जीवन में आइए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे
तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। गाएंगे यीशु नाम में मेरा भरोसा, यीशु नाम मेरा भरोसा। हताश हो गया है प्रभु मेरे सांत्वना देने के लिए, और मेरा वचन भेजते हुए शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए पवित्र हृदय से और प्यार प्रभु मेरे जीवन में यह अनुभव करने के लिए, प्रभु मेरे जीवन में यह आशीष प्रदान करने के लिए आइए। यीशुआ, यीशुआ, एक साथ हम गाएंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ एक साथ मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। जो दुख में है वो दुख प्रभु के आगे समर्पण करे, जो पाप बंधन में है अभी प्रभु के आगे समर्पण करे, जो निराशमय जीवन में है अभी प्रभु के पास समर्पण करे, समर्पण करे, स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आइए हर एक इंसान के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु स्पर्श कीजिए और देश को प्रभु बचाइए, कलीसिया को जगाइए, हमारे अधिकारियों को आशीष दे, हमारे साथियों पर अनुग्रह दे, जो मेरे विरुद्ध दुख देने के लिए मेरे शत्रु जैसे वो सबों को प्रभु मैं प्यार करता हूँ, क्षमा देता हूँ। प्रभु शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग प्रभु के आगे विश्वास के साथ अपने को समर्पण करें और प्रभु जो संदेश अभी प्रभु हमको देने के लिए चाहते हैं, क्रूस मतलब जो हमारे विरुद्ध हमारे विरुद्ध अपराध किया है, वह क्रूस है हमारे लिए। वह साथी लोग है जो हमारा ऐसे बड़ा सबसे अच्छा मित्र था, प्यारी था, वह अभी हमारे विरुद्ध है। यह क्रूस बन गया है, यह क्रूस बन गया है। प्रभु यीशु इसलिए हमें प्यार करते हुए
प्यार के कारण प्रभु ये क्रूस में दोनों हाथ फैलाकर, नहीं तो प्रभु ये छोड़ने के लिए, यह क्रूस प्रभु को छोड़ने के लिए सकते थे, लेकिन यह अपने इच्छा से, अपने आग्रह के साथ, और ये छोड़ने के लिए मतलब प्रभु क्रूस छोड़ते हैं तो, क्रूस पर ऐसे नहीं मर जाते हैं तो प्यार नहीं है। प्रिय मित्रों, यह प्यार इसलिए क्रूस और क्रूस में प्यार का प्रमाण है। बहुत लोग हम प्यारी है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये समय समय पर हमें धोखा देते हैं, यह प्यार नहीं है। इसलिए वंचित करते हैं, धोखा देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह प्यार, ईश्वर का प्यार और संसार का प्यार, दोनों में फर्क है। हमें इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं, आप भी ऐसे मैं कैसे प्यार किया ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करने, और मैं कैसे प्यार किया ऐसे आप लोग प्यार करो। शत्रु के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु कहा। अपने बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं और कोई दूसरा हमसे नहीं बोलना है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए कितने निवेदन उपवास हम करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा आप ज्यादा, क्या प्रभु ने कहा, प्रभु का नियम क्या है, ज्यादा। प्रभु यह बात हमें समझ आया, शत्रु के लिए ज्यादा प्रार्थना करो। जो आपके विरोध ऐसे विद्रोह किया है उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करो। हमारी प्रार्थना पूरा हमारे अपने साथियों के लिए, जो ऐसे दुख दिया उसके लिए हमको प्रार्थना का मन और प्यार का मनोभाव नहीं है। वह बाहर शुरू किया है। वह बाहर में क्या हुआ है, हमारे हृदय, वह अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा को जगह मिला है। वह इसलिए वो शरीर में और आत्मा में और जीवन में वह सफलता नहीं है। जो क्या हम करते हैं, प्रयत्न सब व्यर्थ हो जाते हैं और क्रियाशीलता नष्ट हो जाते हैं। ये उदास मन, भय और गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ऐसे एक एक घृणित भाव हम में शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रभु हमें सिखाते, क्रूस की शिक्षा हमारे लिए सामर्थ्य है। ये क्रूस द्वारा हम आत्मा, पवित्र आत्मा हमको मिला है। ये क्रूस द्वारा हमारे जीवन में आशीष, प्रभु रास्ता, ऐसे दूसरा आशीष का रास्ता वो प्रदान किया है। यह अकेलापन में छोड़ने के लिए नहीं, अकेलापन में साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। और हम बहिष्कृत सबों के आगे, और हमें निष्कासन किया और हमें बहिष्कृत किया, हमें तिरस्कार किया, लेकिन प्रभु वैसे स्थिति में साथ रहने के लिए और सहारा देने के लिए, नया कार्य जीवन में प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु का प्यार कितना बड़ा प्यार है यीशु। इसलिए हम मुक्तिदाता यीशु, दया कीजिए इस संसार में। प्रभु ये सारे संसार के सभी लोगों के लिए शांति प्रदान कीजिए और अनुग्रह दीजिए। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए। प्रभु के आगे, मुक्तिदाता दया कीजिए। हम स्वीकार करते हैं, यीशु आइए, यीशु आइए। हम एक साथ स्वीकार करते हैं, मुक्तिदाता यीशु जीवन में आइए, परिवार में आइए, शुद्ध कीजिए। विशेष रूप से आध्यात्मिक वरदानों के लिए भी हम अभी प्रार्थना करना, दूसरों को क्षमा देते हुए प्रार्थना करना और अपने जीवन में आध्यात्मिक वरदान मिलने के लिए प्रार्थना करना। जो क्षमा देते हुए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत अधिक है। जो क्षमा नहीं देते हुए अंदर बैर और गुस्सा, क्रोध, ऐसे चिड़चिड़ापन, ऐसे स्थिति में एक दूसरे के विरुद्ध, हृदय में हम उसे नहीं मानते हैं। मम्मी होगा, अपने पापा मम्मी, माता पिता होगा और जीवन साथी होगा और ससुराल वालों में और पति के घर में और ऐसी कोई होगा और ऑफिस में कोई होगा, अधिकारी होगा, लेकिन हमारे हृदय में उनको ऐसे एक व्यक्ति को हमको जगह नहीं देता है। हृदय से हम तिरस्कार किया, बाहर देखने में हम बात करते हैं लेकिन हृदय में जगह नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे जगह हम ये खाली कर दिया है तो वह हम शैतान को जगह मिला है।
शैतान को वह अधिकार मिला है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रबल रूप से हमारे जीवन में और शरीर में चंगाई मिलने के लिए, मन में शांति मिलने के लिए, परिवार ऐसे और परिवार में अनुग्रह मिलने के लिए, जीवन में ऐसे आशीष बढ़ने के लिए, कृपा, पवित्र आत्मा की कृपा वरदानों हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए सबसे ज़्यादा हम शत्रु के लिए प्रार्थना करना। और ऐसे स्थिति में, एक कठिन परिस्थिति में ज़्यादा पवित्र आत्मा को हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलने के लिए अवसर है। ज़्यादा पवित्र आत्मा मिलने के लिए, अनुग्रह हमको ज़्यादा मिलने के लिए यह साइन है, यह साइन है, यह सूचना है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मुक्तिदाता यीशु, आइए हम पर दया कीजिए, शांति भर दे, शांति भर दे। हम फिर से हम स्वीकार करेंगे। मुक्तिदाता यीशु, मुझ में आ जाइए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु, मुझ में आ जाइए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। इसलिए ये शांति जीवन में, परिवार में, मन में और हर समस्याओं में शांति, और दूसरों के आगे हमको क्षमा करने के लिए और क्षमा देने के लिए और दूसरों से क्षमा मिलने के लिए भी हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और ये सारे संसार में अधर्मी लोग, पापी लोग, दुखी लोग, रोग बीमारी में, दुख संकट में, विपत्ति के बीच में, ये सभी लोगों के लिए भी अभी हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। मुक्तिदाता यीशु, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया बरसाते शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया बरसा दे शांति भर दे प्रभु। इसलिए सारे संसार में नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए और सारे जनताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अन्य धर्म के लोग, अन्य देश के लोग, और ऐसे भी हमारे मन विकसित होकर ऐसे सीमा, ऐसे क्षेत्र बढ़ाना है, ऐसे बहुत मन खोलकर हम प्रार्थना करेंगे। दादा, मुक्ति दादा, आत्मा दादा, जीवन दादा, चंगाई दादा, छुटकारा दादा, सबों पर शुद्ध और सबों पर प्रभु दया कीजिए, शुद्ध कीजिए, चंगा कीजिए। हम स्वीकार करेंगे। आत्मा, हमको आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे परिवार में आइए, देश में आइए, प्रभु आइए, स्वीकार करेंगे। मुक्तिदाता यीशु, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया बरसा दे, शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया बरसा दे, शांति भर दे प्रभु, शांति भर दे प्रभु, शांति भर दे। शांति दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आत्मा दे प्रभु, आनंद दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु, संयम दे प्रभु, प्यार से
भर दे, शांति भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, शांति भर दे। हालेलुया। प्रभु सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग को प्रभु शुद्ध कर रहे हैं, हृदय को, मन को, हर विचार प्रभु शुद्ध कर रहे हैं, और भविष्य के बारे में हर टेंशन प्रभु अभी शुद्ध कर रहे हैं। और पिछले दिनों में जो पराजय और जो पाप वो प्रभु शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, सिर झुकाइए, सिर झुकाइए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा।